हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक स्टोरी है जिसका नाम है द डॉग एंड द थीफ। डॉग होता है कुत्ता, एंड मतलब और, द थीफ मतलब चोर। कुत्ता और चोर बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और इस स्टोरी की सहायता से हम जो है एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने वाले हैं और साथ में हिंदी वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर लिखने वाले हैं। और बीच बीच में ग्रामर से जुड़ी हुई और टेंस से जुड़ी हुई बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डॉग कुत्ता एंड और द थीफ। थीफ मतलब चोर, कुत्ता और चोर। ऑन आ संडे। ऑन का जो यूज है हम एक विशेष चीज के लिए करते हैं, यानी कि विशेष समय को बताने के लिए यहाँ पे जो है ऑन का प्रयोग किया गया है। ऑन आ संडे, आ होता है एक, संडे रविवार, आफ्टरनून दोपहर का समय यानी कि दोपहर, सन्नीज मतलब सन्नी के, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी कॉमा है तो इसका मतलब काके की लगेगा, सन्नी के। पेरेंट्स मतलब माता पिता, पेरेंट्स होते माता पिता। वर थे, नॉट नहीं। एट होम यानी कि घर पर। ऑन अ संडे आफ्टरनून सन्नीज पेरेंट्स वर नॉट एट होम। एक रविवार की दोपहर को सन्नी के माता पिता घर पर नहीं थे। आफ्टरनून होता है दोपहर। तो यहाँ पर जो है एक सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है, क्योंकि वाज वर जो है 19 सेंटेंस में आता है जिसमें जो है पास्ट का प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ पर जो है पास्ट का प्रयोग है और पास्ट टेंस में वाज वर का प्रयोग किया जाता है। ही वाज फीलिंग बोर्ड। ही मतलब वह कौन, ये सन्नी के लिए लिखा गया है यहाँ पे ही वाज वह था, फीलिंग महसूस करना, महसूस करना। बोर्ड होता है ऊबना यानी कि ऊब, जिसको हम बोरियत भी बोल देते हैं। ही वॉज फीलिंग बोर्ड, वह ऊब महसूस कर रहा था। तो यहाँ पर वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग है, तो यहाँ पर जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग है। वह ऊब महसूस कर रहा था यानी कि बोरिंग महसूस कर रहा था। अब रहा था, रहे थे, रही थी आता है तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो मतलब इसलिए, सो होता है इसलिए। ही उसने, डिसाइडेड निर्णय लिया, डिसाइडेड होता है निर्णय लिया। टू गो जाने का, एंड और वॉच देखने का। आ मतलब एक, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। सो ही डिसाइडेड टू गो, इसलिए उसने जाने का निर्णय लिया। एंड मतलब और, वॉच आ क्रिकेट मैच, और एक क्रिकेट मैच देखने का, यानी कि उसने जो है जाने का निर्णय लिया और क्रिकेट मैच देखने लगा। ही लेफ्ट, ही मतलब उसने, किसने, सन्नी ने। लेफ्ट छोड़ा, लीव लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही लेफ्ट हिज डॉग, ठीक है ना, उसने छोड़ा, हिज अपने, डॉग मतलब कुत्ते को, कुत्ते को। स्नूपी, स्नूपी जो है यहाँ पे डॉग का नाम है। इन मतलब में, द हाउस घर। ही लेफ्ट हिज डॉग स्नूपी, उसने अपने कुत्ते स्नूपी को घर में छोड़ दिया। जस्ट आफ्टर, इसके बाद, जस्ट आफ्टर इसके बाद। सनी हैड लेफ्ट, सनी जा चुका था, सनी जा चुका था। अब यहाँ पर देखिए, सनी हैड लेफ्ट, वर्ब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है।
जस्ट आफ्टर, ठीक इसके बाद, सन्नी हैड लेफ्ट, सन्नी जा चुका था। आ थीफ, एक चोर, थीफ होता है चोर। फोर्स्ड मतलब जबरदस्ती से, फोर्स्ड होता है जबरदस्ती से। ओपन द विंडो, ओपन होता है खोलना, द विंडो मतलब खिड़की, विंडो क्या होता है खिड़की, विंडो खिड़की। आ थीफ एक चोर ने फोर्स जबरदस्ती से ओपन द विंडो, खिड़की को खोल दिया। अब यहाँ पर फोर्स्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ही एंटर्ड द हाउस, ही मतलब वह यानी कि चोर, एंटर्ड घुसा, द हाउस घर में, हाउस क्या होता है घर। ही एंटर्ड द हाउस, वह घर में घुस गया। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। एंड स्टार्टेड और शुरू किया, स्टार्टेड होता है शुरू किया। सर्चिंग मतलब तलाशी, द रूम्स यानी कमरों की, रूम्स क्या होता है कमरे, कमरों की। ही एंटर्ड द हाउस, वह घर में घुसा, एंड स्टार्टेड सर्चिंग द रूम्स, और घर के जो कमरे हैं उनकी तलाशी लेने लगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ही टुक ऑल द वैल्यूएबल्स, ही मतलब उसने, टुक लिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ऑल मतलब सारा, द वैल्यूएबल्स कीमती सामान, ठीक है ना, वैल्यूएबल्स कीमती। ही टुक ऑल द वैल्यूएबल्स, उसने सारा कीमती सामान लिया। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है टेक, टुक, टेकन, यानी सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। स्टोरी में सेमली जो है पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट में ही होती है सारी स्टोरियां। बट लेकिन, बट क्या होता है लेकिन। व्हेन मतलब जब, व्हेन क्या जब। ही वह, वाज था, अबाउट टू लीव निकलने वाला, अबाउट टू लीव का मतलब लगेगा निकलने वाला। व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव, जब वह निकलने वाला ही था। ही मतलब उसने, ही किसके लिए यूज है यहाँ पे थीफ के लिए। ही यानी उसने, सा मतलब देखा, स्नूपी, स्नूपी कौन था डॉग। स्टैंडिंग खड़े हुए, स्टैंडिंग होता है खड़े हुए। इन फ्रंट ऑफ हिम अपने ठीक सामने, अपने सामने। ही सा स्नूपी, उसने स्नूपी को देखा, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अपने सामने खड़े हुए। स्नूपी कौन था डॉग, ठीक है ना, और किसने देखा थीफ ने यानी कि चोर ने। ही सा स्नूपी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उसने स्नूपी को ठीक अपने सामने खड़े हुए देखा। ग्रोवलिंग मतलब घुर्राते हुए, ग्रोवलिंग होता है घुर्राते हुए, जैसे डॉग घुर्राता है ना तो वैसे ग्रोवलिंग घुर्राते हुए। द डॉग वाज कुत्ता, वाज था, अबाउट टू पाउंस, अबाउट टू पाउंस होता है झपट मारने वाला, या फिर बोल सकते हैं झपटने वाला। ऑन हिम मतलब उस पर। द डॉग वाज अबाउट टू पाउंस ऑन हिम, कुत्ता उस पर झपटने वाला ही था। यहाँ पे वाज का प्रयोग किया है, सिंपल पास्ट टेंस है। व्हेन तभी, यहाँ पर व्हेन का अर्थ लगेगा तभी। सन्नी, सन्नी रिटर्न होम, रिटर्न होम वापिस घर आना, वापिस घर आना। व्हेन सन्नी रिटर्न होम, तभी सन्नी वापस घर आ गया, ठीक है ना। ही आस्क्ड स्नूपी, ही मतलब उसने यानी कि सन्नी ने, आस्क्ड कहा, स्नूपी टू काम डाउन शांत हो जाओ, काम डाउन शांत हो जाओ। ही आस्क्ड स्नूपी, उसने स्नूपी को कहा काम डाउन शांत हो जाओ,
एंड और हैंडेड ओवर हवाले करना, हवाले कर दिया। हैंडेड ओवर द थीफ मतलब चोर को, टू द पुलिस, पुलिस को। एंड हैंडेड ओवर द थीफ और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। इसकी सहायता से हमने काफी अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग और जो है साथ में ग्रामर से जुड़ी हुई और टेंस से जुड़ी हुई बातें जानी हैं। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।